खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारत के खिलाफ साजिश की तैयारी में पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में फिर से एक्टिव हो चुका है। सर्दियों जिस तरीके से शुरू हो रही है उससे पहले बड़ी लापरवाही देखने को मिली और साजिश देखने को मिली। साजिश की तैयारी जो है खुफिया एजेंसी कर रही थी। खुफिया एजेंसियों ने घाटी में अलर्ट जारी किया। पहलगाम हमले से पहले 59 पाकिस्तान टेररिस्ट एक्टिव थे। अब आतंकियों की संख्या बढ़कर 131 हो गई है। तो खुफिया एजेंसियों ने जम्मू कश्मीर में एक बड़ा अलर्ट जारी किया है, जिसमें इशारा किया गया है कि पाकिस्तान के कई ग्रुप सर्दियां पूरी तरह शुरू होने से पहले बड़े पैमाने पर आतंकी गतिविधियां फिर से शुरू कर देंगे। यह अलर्ट तब जारी किया गया है जब एजेंसियां को ये इंटेल मिला कि जम्मू और कश्मीर में आम लोगों और सिक्योरिटी फोर्स को टारगेट करने के लिए मूविंग व्हीकल आईडी का इस्तेमाल कर दिल्ली स्टाइल में सुसाइड बम धमाके किए जा सकते हैं। सिक्योरिटी अधिकारियों के मुताबिक पीओके और पाकिस्तान के अंदर आतंकी कैंपों को तबाह करने के बाद उम्मीद के उलट पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जम्मू कश्मीर में एक्टिव आतंकवादियों की संख्या बढ़ चुकी है और ये संख्या बढ़कर 131 हो चुकी है। यानी कि कुल मिलाकर 131 आतंकवादी एक्टिव है। बदले हुए हालात में जहां जम्मू कश्मीर में सक्रिय आतंकियों में 122 पाकिस्तानी मूल के आतंकी हैं और सिर्फ 9 स्थानीय आतंकी यहां बताए जा रहे हैं, जहां कश्मीर घाटी में स्थानीय आतंकियों की संख्या 3 है। ज्यादातर स्थानीय आतंकी जम्मू की चिनाब घाटी और पीर पंजाल के इलाकों में एक्टिव है। तो सर्दियां शुरू होने से पहले यहाँ पे भी एक बड़े धमाके की तैयारी इन आतंकियों के द्वारा की जा रही थी। यहाँ पे खुफिया एजेंसी जो है उन्होंने अलर्ट जारी कर दिया है। तो वहीं आतंकियों की जो संख्या है वो भी सामने आ चुकी है। तो जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से आतंकी जो है एक्टिव हो गए। पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये संख्या जो है बढ़ चुकी है। अधिक जानकारी ले लेंगे। हमारे साथ संवाददाता जावेद पर्रे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जावेद, पूरा मामला क्या है, बताइए। बिल्कुल, मैं आपको बताऊंगा, जो पहलगाम अटैक के बाद जम्मू कश्मीर में जो स्थिति बनी हुई है वो बहुत गंभीर हालात यहाँ पे बने हुए हैं और उसके बाद जो है जो सिक्योरिटी एजेंसी है वो सतर्क हो गई और एंटी मिलिटेंसी जो ऑपरेशन है वो चला दिया गया है यहाँ पे। उसके बाद अब जो स्टेटमेंट कल आई है कि 131 के करीब जो मिलिटेंट जम्मू कश्मीर में एक्टिव है वो मिलिटेंट जो है ज्यादा उसमें पाकिस्तानी बताया जा रहा है। 121 के करीब मिलिटेंट जो है वो पाकिस्तानी बताया जा रहा है और 9 मिलिटेंट जो है वो जम्मू कश्मीर के ही रहने वाले हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। जो पीर पंचाल के जो पहाड़ियों है वहाँ पे उनकी जो है मूवमेंट है वो पता चल रही है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की हमेशा यही कोशिश रही है कि इस मौसम से पहले जो बर्फबारी हो रही है यहाँ पे नवंबर महीने से ही स्टार्ट होते हैं, तो उससे पहले पाकिस्तान की हर बार यही कोशिश रही है, उससे पहले इन्फिल्ट्रेशन करवाने की कोशिश बराबर लगातार अभी भी जारी है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं मिलिटेंसी की एक्टिविटीज पिछले पहलगाम अटैक से लेके जो लाल किले के जो अटैक हुआ है वहाँ पे, तो कहीं ना कहीं उससे लगता है कि जम्मू कश्मीर में हालात जो है वो पिछले कहीं जब दिल्ली में अटैक हुआ है उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी को चाक चौबंद कर दिया गया है। जगह जगह पे जो है तलाशी अभियान भी शुरू की गई है। आने जाने हर किसी व्यक्ति पे नजर रखे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अब दूसरे मोड दे दीजिए, जहाँ पे चाहे हॉस्पिटल्स है, कुछ कहीं पे भी जो सरकारी इदारे है वहाँ पे भी तलाश अभियान जो है वो जारी है। जी ठीक है जावेद, यहाँ पे आतंकियों की संख्या तो सामने आ चुकी है। खुफिया एजेंसियों को कुछ सुराग मिल पाए हैं क्या? देखिए, जो यहाँ पे पहलगाम अटैक के बाद सिक्योरिटी एजेंसी सतर्क हो गई है, उससे लगता है कि कहीं ना कहीं जो कल की हम बात करें, जो नौगाम सेक्टर उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा के नौगाम सेक्टर में वहाँ पे सेना ने एक बहुत एक जो मिलिटेंट का हेडआउट था उसको वहाँ पे पकड़ लिया। वहाँ हथियार और गोला बारूद जब्त किया है वहाँ पे। तो कहीं ना कहीं उससे लगता है कि मिलिटेंट्स की एक्टिविटी जो है वो कश्मीर घाटी में अभी भी जारी है। ठीक है जावेद, आप हमारे साथ बने रहिएगा। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते थे। जम्मू के सांबा सेक्टर में ड्रोन दिखा है। ड्रोन दिखने के बाद अब एक्शन मोड में सेना आ चुकी है। जगह जगह सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। 2 मिनट की रेकी कर वापस ये ड्रोन लौट गया। स्थानीय लोगों से पूछताछ भी यहाँ पे सेना कर रही है। तो एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहाँ पे जम्मू के सांबा में ड्रोन दिखा।
ये ड्रोन 2 मिनट के लिए आता है और वापस रेकी करके लौट जाता है। हालांकि स्थानीय लोगों के द्वारा यहाँ पे सेना जो है पूछताछ कर रही है। जावेद हमारे साथ बने हुए हैं। जावेद, जम्मू से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जहाँ पे एक ड्रोन दिखा है, क्या कुछ मामला है, बताइए ये पूरा। 2 से 3 मिनट ये हवा में देखा गया है। तो कहीं ना कहीं जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने इसकी पुष्टि की है वहां पे कि यहाँ पे पाकिस्तानी ड्रोन आए और ड्रोन आके 1 से 2 मिनट के बाद वो वापस चले गए। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की हर बार यही जो नीति है वो रही है कि चाहे ड्रोन हो या इन्फिल्ट्रेशन हो, वो लगातार खबरों में बने रहने की कोशिश कर रहा है। अभी जो है जम्मू कश्मीर में एंटी ऑपरेशन चल रहा है, तो उसको लेके जो है लगातार यही कोशिशें की जा रही है पाकिस्तान से। और हमने देखा है कि ड्रोन की मूवमेंट जो है ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार जम्मू क्षेत्र कई इलाकों में देखा गया है। तो कहीं ना कहीं अब जो है वहां से लगातार बस यही सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हालांकि ड्रोन आया है, इसमें कुछ कहीं पे कुछ तो डाला नहीं, उससे लेके जो है तलाशी अभियान कई इलाकों में वहां पे जारी है। जी ठीक है जावेद, पता चल पाया कि ड्रोन किस दिशा से आया था, कहां से आया था? स्थानीय लोगों से अगर आपने बातचीत करने की कोशिश की हो तो। देखिए बिल्कुल सांबा के जो रंगन विलेज है वहां पे ये ड्रोन देखा गया है। हालांकि जिन आम नागरिकों ने इसकी पुष्टि की है वो लगातार निरंतर रेखा के आसपास ही रहते हैं। तो वो हर बार जो भारतीय सेना वहां पे है उनके सपोर्ट में है और उनको ये इतला बार बार देते हैं कि जब भी पाकिस्तान की कोई मूवमेंट रहती है उनका भी उसमें एक बहुत बड़ा रोल रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ साथ निशाना बचाना वहां पे देखा जा रहा है। जी ठीक है जावेद, आप हमारे साथ बने रहिएगा। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। जम्मू में नगर निगम का एक्शन जो है लगातार देखने को मिल रहा है। ड्रग्स तस्करों में ठिकानों पर बुलडोजर चला है। बीते 2 दिनों से नगर निगम की ये कार्रवाई देखने को मिल रही है जहां पे ड्रग तस्करी जो लोग करते हैं उनके खिलाफ अब नगर निगम जो है सख्त हो गया, लगातार कार्रवाई कर रहा है। बीते 2 दिनों में आपको बता दें यहाँ पे बुलडोजर कार्रवाई जो है देखने को मिली है। जावेद हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे और अधिक जानकारी ले लेंगे। जावेद, क्योंकि जिस तरीके से देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में नगर निगम ड्रग तस्करों के खिलाफ यहाँ पे सख्त रुख अपनाता हुआ नजर आ रहा है, अभी तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है? बिल्कुल, जो ड्रग की स्थिति यहाँ पे, हालांकि पिछले कई दिनों से हमने देखा है कि यहाँ पे जो पाकिस्तान की ओर से ड्रोन आ रहे हैं, कहीं ना कहीं जो आसपास, अगर हम उत्तरी कश्मीर के कुपवारा की बात करें, एक दिन पहले वहां पे एक बेटे और बाप को पकड़ लिया गया है। उनके साथ साथ जो एक पिस्तौल भी उनसे बरामद किया गया है। तो वो ड्रग के सप्लायर भी थे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक शिकंजा कस दिया है। जो भी ड्रग पेडलर यहाँ पे है उनके घर को सील किया जा रहा है और कहीं पे हमने देखा है उनके घर को भी जम्मू कश्मीर पुलिस ने अटैच किया है। तो कहीं ना कहीं ये स्थिति जो है कश्मीर घाटी में लगातार जारी है। जी ठीक है जावेद, यहाँ पे पुलिस प्रशासन का क्या कुछ कहना है, नगर निगम का क्या कुछ कहना है? 2 दिन में अब तक कितने घरों के ऊपर ये बुलडोजर चला है, क्या कुछ कार्रवाई हुई है? देखिए, हालांकि अगर हम बात की जाए कि जम्मू के जो बात की या कश्मीर घाटी की बात करें, लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस हरकत में देखने को मिल रहा है। तो 2 दिन से जो हरकतें यहाँ पे हो रही है, इसके पहले भी जो हरकतें हो रही है, कहीं ना कहीं जो यहाँ पे अगर हम बात करें ड्रग पेडलर जो है वो लगातार कश्मीर घाटी में ये ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो उससे लेके जो है एडमिनिस्ट्रेशन भी सतर्क हो गई और साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ लगातार ये कार्रवाई जारी है। जी।